कि सदन की शुरुआत के साथ ही हमारे विधायक दल की जो कार्यसूची थी कि प्रथम दिन हमने अपराध के मुद्दे को चिन्हित किया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को चिन्हित किया था, लेकिन इसके बीच में केंद्र सरकार का जो लिखित स्पष्ट स्पष्टीकरण आ गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इस नाजुक हालात को देखते हुए हमारे दल ने प्रथम दिन अर्थात 23 तारीख को हमने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को प्रमुखता से उठाया। हमारे साथियों ने संयुक्त रूप से हमने कार्यस्थगन दिया, लेकिन हमारी मांग को निर्ममता पूर्वक ठुकरा दिया गया। और आप सबों को मालूम है कि विशेष पैकेज के मुद्दा को उठाकर के जिस तरह से बिहार के साथ केंद्रीय सरकार ने सौतेला बर्ताव किया, इस प्रदेश की तरक्की के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता थी उसकी उपेक्षा की। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर जनता को अपने विश्वास में लिया और अब तक उनका प्रमुखता से उनकी भी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को छोड़ दिया, अपना जमीन को उन्होंने बेच दिया और बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। झारखंड और बिहार के विभाजन के बाद बिहार की जो बदहाल हालत हुई, बिहार उद्योग धंधे से बर्बाद हो गए, आधारभूत संरचना की कोई यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण से गंगा, महानंदा, कोसी, गंडक आदि नदियों की जो विभीषिका बिहार झेल रहा है और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बोझ भी बिहार उठा रहा है। ऐसी हालत में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा देना था। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी देश में 11 अलग देशों को, जिसमें आसाम भी है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इधर हाल में तेलंगाना को भी इंक्लूड किया गया। तो बिहार की स्थिति का आकलन कौन करेगा? स्पेशल पैकेज इसका समाधान नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा होने के बावजूद भी स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। तो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया संयुक्त रूप से, और कल इस मुद्दे को लेकर के हमारे जो माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा सिंह ने जो शिक्षा के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, और ये जो एक पूर्व प्रतीक्षित प्रस्ताव है, चूंकि जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं, जो करीब 94 लाख जनता की ये हालत है। ऐसी हालत में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया है कि बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते कि बिहार को
9वीं अनुसूची में डाला जाए और बिहार की जो बदहाली है इससे मुकाबला करने के लिए आरक्षण जो हमने 75% लागू किया है ये लागू हो जाता, लेकिन राज्य सरकार बहाना बनाती है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तो संवैधानिक प्रावधान के तहत रोक लगाई है, लेकिन संविधान में अगर प्रावधान हो जाए तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने का कोई बहाना कारण नहीं बनता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेज दिया गया, ये सदन में उनका बयान है। और कल सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है बीआई चौधरी जी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है इसलिए प्रस्ताव भेजने की कोई तर्क नहीं होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अपराध का जो सवाल है, देख रहे हैं आप, आज भी 2 व्यक्ति को गोली मारी गई है। जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, कल पूर्णिया में खुलेआम मॉल में 2 करोड़ की डकैती हो गई। अपराध के सवाल को लेकर के बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। अपराधियों के दिल में प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों ने अपराध के खिलाफ जो कार्यावस्थान दे करके विमर्श और बहस की मांग की, इसे भी निर्ममता से ठुकरा दिया गया। अब तक हमारी कोई मांग, विपक्ष की मांगों का कोई सम्मान नहीं हुआ, कार्यास्थल को पढ़वाया भी नहीं गया। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और जनता के प्रति जो संवेदनशीलता इनको व्यक्त करनी चाहिए, इन्होंने अपना जमीन केंद्रीय सरकार के पास बेच दिया है। और आखिर में जो 2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को देने का जो वादा है, जो घोषणा है विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं कि ये 2 लाख रुपये जो आपने घोषणा की है, इसे नरेंद्र मोदी की तरफ से जुमलेबाजी के रूप में हम लोग बदलने नहीं देंगे। आपको 2 लाख रुपये 94 लाख परिवारों को शिनाख्त आपने किया है। जब आपने शिनाख्त किया है तो आप अपने अंचल अधिकारी को आदेश क्यों नहीं देते, गजट पेश स्पष्ट क्यों नहीं करते कि इन परिवारों को हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार के रूप में चिन्हित किया है, इनको 2 लाख रुपया देने के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आय प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही 2 लाख रुपये मिलेंगे 94 लाख परिवारों को। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है, करप्शन को और बढ़ावा दिया है। एक आय पत्र बनाने में 25-25 हजार रुपये की डिमांड अंचल अधिकारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का हाल ये है कि अरबों रुपयों के पुल पिछले 10 साल के अंदर बने हुए भरभरा के गिर गए। ऐसी हालत में सुशासन, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन का ये जो सवाल उठाते हैं, ये तमाम वादे इनके ध्वस्त हो गए। कम्युनलिज्म का सवाल पर देखिए, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। बेगूसराय में चोरी का बहाना बना के एक व्यक्ति को बांध के पीट कर मारने की कोशिश हुई। और जो टिकारी में संजीत मांझी जो है, उनको चाकू से गोंद दिया गया और प्रतिरोध करने पर उनकी जो पत्नी थी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में संजीव मांझी को जिन्होंने उनका हाथ काट दिया गया, उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो सामंती अपराध के हौसले भी बहुत बुलंद है, उनका भी मन बढ़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाई। विधानसभा में हम लोगों ने जोरदार ढंग से पहल लिया, हमारे विधायक दल, और हमने जो हमारी इंडिया गठबंधन है, जो यहाँ बिहार में महागठबंधन है, महागठबंधन को भी बिहार विधानसभा में हमने एकजुट बनाए रखने में कामयाब हुए। और हमारी जो एक सदस्य है विधान परिषद में, उन्होंने भी विधान परिषद में अपनी भूमिका के माध्यम से बिहार की जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाया और बेहतरीन अपनी भूमिका अदा की। और यहाँ तक कि विधान परिषद की माननीय जो सदस्य है विरोधी दल की राबड़ी जी के साथ मिलके उन्होंने वहाँ भी एकजुटता का प्रदर्शन किया। और इस तरह से अब हम लोग
जनता के सवालों के साथ जो धोखा हुआ है, जनता के सवालों को उठाने का कोई मौका नहीं दिया। ये जो अध्यक्ष महोदय का आचरण बिल्कुल एक सदन के अध्यक्ष का आचरण नहीं। अध्यक्ष हमेशा सदन का गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं और निष्पक्ष रूप से उनको फैसला लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल गैर सरकारी संकल्प में भी हमें वोट विभाजन का अधिकार नहीं दिया, इस तरह से पता चलता है कि उनका जो रवैया है बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया रहा। और बिहार विधानसभा में जनता के जिन सवालों को लेकर के हमें पहल करना था हमने किया, लेकिन इसका कोई जवाब जो है सरकार ने दिया नहीं। और विधानसभा का लगता है कि अब औचित्य खत्म हो गया है। जो सरकारी दल चाहता है, एनडीए चाहता है, लेकिन हम लोग उसे होने नहीं देंगे। और संविधान की रक्षा के लिए और जो विधानसभा का नियमावली उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान कुर्बान कर देंगे। और सदन से संसद तक की ये लड़ाई चलेगी। और अगले 4 महीना तक 24 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया एक मुश्त देने के लिए हक दो वादा निभाओ अभियान चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमारे अभी आप लोगों के बीच में हम लोग के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी बोल रहे थे। उन्होंने बहुत ही विस्तार से विधानसभा में उठाए गए हमारे प्रश्नों और कार्रवाइयों के बारे में आपको बताइए। संक्षेप में बिहार की जनता को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इतना बात तो जनता को जरूर समझना चाहिए कि बिहार की मौजूदा सरकार बिहार के विकास के लिए कतई गंभीर दिखती हुई नहीं लगती। 2 बड़े सवाल इस बार के विधानसभा में आए, या यूं कहें कि 3 बड़े सवाल। सबसे बड़ा सवाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। हम सब जानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए लंबे समय तक बिहार की जनता ने संघर्ष किया और सत्ताधारी पार्टी जदयू ने उसी नाम पर बिहार के लोगों का वोट लेने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए का बन जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो भाजपा के मंसूबे साफ हो गए। केंद्र की सरकार ने एक लाइन में कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। इस पर तो इनको कहने की कोई जरूरत कोई बात नहीं थी। जिस दिन बजट पास हुआ 22 या 23 तारीख को, उस दिन हम लोगों ने देखा कि बिहार को कुछ परियोजनाएं दी गई, सड़क की परियोजनाएं, और उसी को विशेष पैकेज कहकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश हो रही थी। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उसको छुपाने की कोशिश हो रही थी। और वो जबरदस्ती बिहार की जनता को ये बताना चाह रहे थे कि विशेष पैकेज, जबकि हम सब जानते हैं कि परियोजनाएं विशेष पैकेज नहीं हुआ करती। एक्सप्रेसवे तो बिहार का मांग नहीं था। बिहार का वास्तविक मांग क्या है वो बिहार के लोग जानते हैं। बिहार में भयानक पलायन है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या इस बजट में इंडस्ट्री के लिए कोई पैसा आया? बिल्कुल नहीं आया। बिहार के बच्चे नौजवान सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। क्या सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी का फरमान आया? नहीं आया। अग्निवीर को खत्म कर स्थायी नौकरी करने की बात बिहार के नौजवान लड़ रहे थे। आपने देखा था रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम जगहों पर कि अग्निवीर को खत्म करने का प्रावधान शुरू हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह बातें सामने आई कि बिहार में 36% लोग, जिनकी संख्या 94 लाख परिवार है, 94 लाख जनता नहीं, 94 लाख परिवार, मतलब एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य भी जोड़ लीजिए तो 94 गुणे 5 कर, इतने ज्यादा मात्रा में लोग 6,000 रुपए की मासिक आमदनी से कम पैसा कमाते हैं। उसको चिन्हित करते हुए हम लोगों ने कहा, सरकार ने जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, कि सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। क्या उसके एवज में उसमें कोई पैसा आया? नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय ही रोना रो रहे थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम सबको पैसा दे पाएंगे। बिहार में मनरेगा में पैसे घटा दिए गए। मनरेगा के मजदूर बहुत संख्या में है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ। बिहार में नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए कॉलेज बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं आए। तो विशेष पैकेज क्या है? कोई एक्सप्रेसवे बना देना विशेष पैकेज होता है?
इससे पहले तो उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। इसके पहले दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। बल्कि एक्सप्रेसवे के नाम पर बिहार की जनता को भरमाया जा रहा है। ना विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला। दूसरा बात, जो बिहार का बड़ा सवाल 65% आरक्षण उसी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डिसाइड हुआ, नहीं 65%, 10% तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार का 65% रिजर्वेशन, बिहार ने सरकार ने अपना 65% बढ़ाने का किया। आज क्या हुआ, हाई कोर्ट से उसको रद्द कर दिया गया। लगातार सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। ये तो एक अलग बात है, बिहार की जनता को ये समझना चाहिए। और कल जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, आप जानते हैं विधानसभा में सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं, अल्पसूचित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, शून्यकाल होते हैं। ऐसे गैर सरकारी संकल्प का मतलब है कि जो काम सरकार नहीं करे उसको हम लोगों की तरफ से उठाना, विधि व्यवस्था का सवाल भी या किसी भी चीज का। तो चूंकि सरकार नहीं कर रही थी, सरकार सिर्फ गाल बजा रही थी, लगातार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, जबकि विधानसभा सच बोलने का वहां असत्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने नवीन अनुसूची में शामिल करा दिया। मेरा ही सवाल आया गैर सरकारी संकल्प में कि क्या सरकार 65% आरक्षण जो बिहार को बढ़ा करके मिला है, क्या उसको नवीन अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं? इसका जवाब देने में उलझ गए। माननीय जो मंत्री थे सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब दे रहे थे विजय चौधरी साहब, उन्होंने बाद में बताया क्योंकि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत नहीं जाती तब तक नवीन सूची में भेज नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि विधानसभा तो भेज सकता है, विधानसभा से प्रस्ताव पास करिए, हमारा यही सवाल था। लेकिन भाजपा और जदयू दोनों दलों का चेहरा बेनकाब हुआ